हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग लेटेराइट सवाल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेटेराइट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लेटेराइट जो वर्ड है ये किससे बना हुआ है? लेटर शब्द से बना हुआ है। और लेटर का मतलब क्या होता है? तो ब्रिक्स होता है। ब्रिक्स मतलब क्या हुआ? ईंट। मतलब यह जो मिट्टी है, यह जो सॉइल है, वो ईंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। मतलब इस मिट्टी से ईंट का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो ये मिट्टी तभी फॉर्म होगा जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। यहाँ पे रेनफॉल कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रेनफॉल हाई और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और रेनफॉल भी हाई होना चाहिए। रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जब होगी तभी इस मिट्टी का फॉर्मेशन होगी। मतलब यह मिट्टी तभी बन सकता है बस जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा, वहीं पे डेवलप हो सकता है। मान के चलिए कहीं जब रेनफॉल ही नहीं होता है तो वहाँ पे ये मिट्टी डेवलप होगी? नहीं होगी। इस मिट्टी का डेवलपमेंट के लिए रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चाहिए। अब देखिए, मान के चलिए बहुत ज़्यादा जब रेनफॉल हो रही है तो रेनफॉल होने से क्या होता है? यहाँ पे मान के चलिए बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही तो क्या होता है कि यहाँ से जो पानी बहेगी, जब वाटर का फ्लो होगा तो क्या होगा? यहाँ का जो एक्टिव लेयर है वो क्या हो जाएगा? वॉश आउट होते रहेगा। और वॉश आउट जब होते रहेगा इसी को बोला जाता है लीचिंग। क्या बोला जाता है? लीचिंग। और लीचिंग मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो सॉइल होता है, सॉइल का फर्टिलिटी होता है, वो क्या होता है? बहते रहता है। अब यहाँ पे जब पानी बहते रहेगी और मिट्टी बहती रहेगी तो उसी को बोला जाता है लीचिंग। और लीचिंग होने की वजह से क्या होता है? ह्यूमस का जो कंटेंट होता है, ह्यूमस कंटेंट धीरे धीरे घटते रहेगा। मान के चलिए ह्यूमस जो पाया जाएगा उस सॉइल में वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का जो रेनफॉल और टेम्परेचर कहाँ पे होता है, कहाँ पे पाया जाएगा, वहीं पे डेवलप हो गया मिट्टी। तो डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का जो मौसम देखा जाता है वहाँ वहीं पे डेवलप होगा। तो कहाँ पे होता है? तो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। और ट्रॉपिकल रीजन में कैसा होना चाहिए? तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होना चाहिए। मतलब कभी पानी पड़ना चाहिए, कभी सूखना भी चाहिए मिट्टी, तभी इस मिट्टी का फॉर्मेशन हो सकता है। पानी पड़ने के बाद क्या हो जाता है? मान के चलिए वेट हो गया और वही पानी जब सूख जाती है तो क्या हो गया? ड्राई हो गया। तो जब वेट और ड्राई अल्टरनेट होती रहेगी तभी मिट्टी का क्या हो सकता है? फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखते हैं कि इसका मतलब लोकेशन कहाँ हो सकता है। तो लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे हो सकता है? तो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होगी? मान के चलिए ये इंडिया हो गई, इंडिया का नीचे वाला पोर्शन हो गया। और यहाँ पे क्या है? एक ओशियन यहाँ पे है, एक ओशियन यहाँ पे है। तो जहाँ पे ओशियन होगा वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा। और वाटर वेपर बनेगा तो यहीं पे क्या होगा? जब मानसून इंटर करेगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो स्टेट होगा वहीं पे ये मिट्टी का फॉर्मेशन होगा। या तो इधर से जब मानसून इंटर करती है तो यहाँ पे जो हो गया उड़ीसा हो गया और इधर असम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होते रहती है। तो यहीं पे इसका लोकेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया और असम हो गया। तो इसका लोकेशन हम लिख देते हैं केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु के अलावा उड़ीसा एंड असम। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ का हम क्रॉप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ उगाया जा सकता है। तो इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है वो है काजू। क्या? काजू। काजू का इंग्लिश क्या होता है? कैस्यू। कैस्यू के अलावा क्या होता है? टी। और टी के अलावा क्या हो जाएगा? कॉफ़ी।
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ का हम क्रॉप कर सकते हैं, कॉफ़ी, कैस्यू और टी का। तो ये था लेटेराइट सवाल, इसे एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। तो सबसे पहले लेटेराइट का मतलब क्या होता है? लेटेराइट का मतलब होता है, लेटर शब्द से लेटेराइट शब्द बना हुआ है, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स। ब्रिक्स कहने का मतलब ईंट, मतलब यह जो मिट्टी है वो ईंट के लिए फेमस है। और यह मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहीं पे इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। रेनफॉल कितना चाहिए? लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चाहिए। अब रेनफॉल ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि वहाँ का जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो क्या होता है? वॉश आउट होते रहता है। उसे क्या बोला जाता है? लीचिंग बोला जाता है। लीचिंग मतलब फर्टिलिटी धीरे धीरे घुलते रहता है। और लीचिंग के वजह से क्या होता है? ह्यूमस का कंटेंट धीरे धीरे घटते रहता है। लीचिंग क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो क्या होगा? वहाँ का पानी के साथ मिट्टी भी बहेगी, और उसी को बोला जाता है लीचिंग। और लीचिंग होने से क्या हो जाएगा? ह्यूमस का कंटेंट घटेगा। तो जहाँ पे ऐसा सिचुएशन मिलेगा वहीं पे इस मिट्टी का डेवलप होगा। मतलब रेनफॉल ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो ये कहाँ पे मिलता है? तो ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है। और ट्रॉपिकल रीजन में वो भी कैसा चाहिए? अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन चाहिए। मतलब कभी सूखना भी चाहिए, कभी भीगना भी चाहिए, तभी इस मिट्टी का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसका अगर हम लोकेशन देखें तो लोकेशन कहाँ होगा? जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इधर उड़ीसा हो गया, और ऊपर में एक हो गया असम। तो यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ का क्रॉप कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए टी का क्रॉप कर सकते हैं, कॉफ़ी कर सकते हैं, और कैसियो यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में जो क्रॉप होता है वो किसका होता है? कैसियो का होता है। तो ये था लेटेराइट सवाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।